नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और ट्रेडिंग भी डिसिप्लिन के साथ कर रहे होंगे। भाई लोग, आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहा। आज मार्केट ने जबरदस्त गैप अप ओपनिंग दी जिसने बहुत सारे ट्रेडर्स को एक्साइटेड भी किया और कंफ्यूज भी किया। लेकिन अगर आपने हमारा मॉर्निंग में प्री मार्केट वीडियो देखा था तो मैंने एक ही बात बोली थी कि इतने बड़े गैप अप को चेज करने की गलती मत करना। मार्केट अगर मीनिंगफुल डिप दे तभी ट्रेड के बारे में सोचना, और एग्जैक्टली आज वही देखने को मिला। आज मार्केट ने लगभग 24,000 के आसपास ओपनिंग दी। ओपनिंग देखकर लग रहा था कि शायद आज बुल्स पूरी तरह कंट्रोल में रहेंगे और मार्केट 24,000 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा। लेकिन जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ा वैसे वैसे क्लियर होता गया कि 24,000 के आसपास सप्लाई जोन अभी भी मजबूत है और कॉल राइटर्स अभी भी उस लेवल को अग्रेसिवली डिफेंड कर रहे हैं। इसी वजह से मार्केट ओपनिंग के बाद पूरे दिन रेंज में ही घूमता हुआ नजर आया। भाई लोग, सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, आज जो भी बड़ा मूव था वो ओपनिंग के साथ ही हो गया था। जिस ट्रेडर को पैसा बनाना था उसने गैप अप ओपनिंग में बना लिया। उसके बाद मार्केट ने कोई ऐसा डायरेक्शनल मूव नहीं दिया जहां रिटेल ट्रेडर्स आराम से पैसा बना पाते। इसलिए मैंने हमेशा की तरह कहा था कि बड़े गैप अप को चेज मत करो, क्योंकि अगर आप इतने बड़े गैप अप पर शॉर्ट कर देते तो कभी भी शॉर्ट कवरिंग आ सकती थी, और अगर बिना डिप का वेट किए लॉन्ग कर देते तो रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाता। अब अगर आज के ब्रॉडर मार्केट बिहेवियर की बात करें तो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये लगी कि कुछ हैवी वेट स्टॉक्स ने मार्केट को सपोर्ट दिया और कुछ हैवी वेट स्टॉक्स ने मार्केट को प्रेशर में रखा। इसी वजह से पूरा दिन इंडाइसेस एक रेंज के अंदर ही फंसे रहे। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। आज निफ्टी में सबसे बड़ा प्रेशर आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से देखने को मिला। इतने पॉजिटिव एनवायरनमेंट के बावजूद आईसीआईसीआई बैंक लगभग 1% तक प्रेशर में रहा। जब मार्केट का इतना बड़ा हैवी वेट स्टॉक वीक हो और इंडेक्स में उसका वेट भी अच्छा खासा हो तो नेचुरली उसका इंपैक्ट पूरे इंडेक्स पर देखने को मिलता है। इसके अलावा एनटीपीसी, बजाज ऑटो, हिंडाल्को और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भी मार्केट को पूरी तरह सपोर्ट नहीं दिया। लेकिन दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। लार्सन एंड टूब्रो ने सपोर्ट दिया, एचडीएफसी बैंक ने सपोर्ट दिया, इन्फोसिस ने सपोर्ट दिया, और यही वजह रही कि मार्केट पूरी तरह ब्रेक डाउन भी नहीं हुआ। अब जरा निफ्टी के चार्ट को समझते हैं। सुबह ओपनिंग के बाद मार्केट 24,000 के ऊपर गया जरूर था, हाई भी 24,041 के आसपास बना। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्केट 24,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। सिर्फ एक छोटी सी कैंडल उस लेवल के ऊपर क्लोज हुई और उसके बाद लगातार प्रेशर देखने को मिला। जब आपको पहले से पता हो कि 24,000 के आसपास रेजिस्टेंस है और ऑप्शन चेन में भी बड़ा कॉल राइटर बैठा हुआ है तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आना कोई सरप्राइज वाली बात नहीं थी। इसी वजह से मार्केट वापस नीचे आया और 23,900 के जोन को टेस्ट किया। उसके बाद भी बायर्स पूरी तरह कंट्रोल में नहीं दिखाई दिए। दिन के आखिरी हिस्से में मार्केट ने लो भी लगाया और क्लोजिंग भी अपने हाई से काफी नीचे दी। यानी ओपनिंग स्ट्रांग थी लेकिन क्लोजिंग उतनी इंप्रेसिव नहीं थी जितनी पहली नजर में लग रही है। अब अगर आज के पूरे सेशन को ध्यान से देखें तो मार्केट ने एक बहुत क्लियर मैसेज दिया है। ओपनिंग स्ट्रांग थी, सेंटिमेंट पॉजिटिव था, ग्लोबल क्यू सपोर्टिव थे, लेकिन उसके बाद भी मार्केट 24,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है और इसी ऑब्जर्वेशन के ऊपर कल की पूरी स्ट्रैटेजी बेस्ड रहने वाली है। भाई लोग, मार्केट जब भी किसी बड़े साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास पहुंचता है तो वहां दो चीजें होती हैं, या तो ब्रेकआउट आता है और मार्केट मोमेंटम पकड़ लेता है, या फिर रिजेक्शन आता है और मार्केट प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो जाता है। आज निफ्टी ने हमें एग्जैक्टली वही दिखाया। मार्केट 24,000 के आसपास गया लेकिन बायर्स उस लेवल के ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ सस्टेन नहीं कर पाए। इसका मतलब यह नहीं है कि मार्केट वीक हो गया है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि बुल्स को अभी भी एक और पुश की जरूरत है। अब कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन ऑप्शन राइटर्स और ऑप्शन बायर्स दोनों की लड़ाई अपने पीक पर होती है। मेरे हिसाब से 23,800 से 23,820 का जोन कल का सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक बुल्स के पास एडवांटेज मिलता रहेगा। अगर ओपनिंग के बाद मार्केट इस सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट करता है और बायर्स एक्टिव दिखाई देते हैं तो सबसे पहले 23,900 का लेवल टेस्ट हो सकता है। अब ध्यान से देखना भाई लोग, 23,900 का लेवल सिर्फ एक रेजिस्टेंस नहीं है, ये एक सेंटिमेंट लेवल भी है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है तो बायर्स का कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा और फिर मार्केट का फोकस सीधा 24,000 पर शिफ्ट हो जाएगा। और अगर कल एक्सपायरी के दिन मार्केट 24,000 के ऊपर सस्टेन करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर शॉर्ट कवरिंग का एक जबरदस्त मूव देखने को मिल सकता है। उस सिचुएशन में पहले 24,040, उसके बाद 24,000 एपी, फिर 24,120 और उसके बाद 24,160 के लेवल्स मार्केट बहुत तेजी से कवर कर सकता है। अगर राइटर्स ट्रैप हो गए तो मार्केट 24,200 की जोन की तरफ भी निकल सकता है। अब डाउनसाइड की बात करें तो अगर कल 23,800 के नीचे सस्टेन करना शुरू करता है तो फिर सिचुएशन बदल जाएगी। उसके बाद पहला लेवल 23,760 का रहेगा। यह लेवल टेक्निकल चार्ट पर भी इंपॉर्टेंट है और रीसेंट स्ट्रक्चर में भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर यह लेवल ब्रेक हो गया तो फिर 23,700
23,700 और उसके बाद 23,600 का जोन देखने को मिल सकता है। और अगर सेलिंग प्रेशर और अग्रेसिव हो गया तो 23,550 के जोन तक भी वीकनेस देखने को मिल सकती है। इसलिए भाई लोग कल निफ्टी में हीरो बनने की कोशिश मत करना, मार्केट को डायरेक्शन डिसाइड करने दो। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ब्रेकआउट के साथ चलना, और अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो ब्रेकडाउन के साथ चलना, लेकिन बीच की रेंज में ओवर ट्रेडिंग करने की गलती मत करना। वीकली एक्सपायरी पर सबसे ज्यादा अकाउंट्स ओवर ट्रेडिंग की वजह से ही डैमेज होते हैं। मेरे हिसाब से कल निफ्टी का पूरा गेम दो लेवल्स के बीच है, नीचे 23,800 और ऊपर 24,000। जब तक मार्केट इन दोनों लेवल्स के बीच है तब तक पेशेंस रखो, जिस साइड ब्रेकआउट मिलेगा उस साइड मोमेंटम काफी स्ट्रांग रह सकता है। भाई लोग अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सच कहूं तो आज मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट बैंक निफ्टी ने दिया। ओपनिंग जबरदस्त थी, गैप अप बहुत स्ट्रांग था, लेकिन जिस तरह का फॉलो थ्रू मूव बुल्स को मिलना चाहिए था वो देखने को नहीं मिला। हाई से लगभग 600 पॉइंट्स नीचे क्लोजिंग देना स्ट्रेंथ का साइन नहीं माना जा सकता। बहुत सारे लोग क्लोजिंग देखकर खुश हो सकते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी ग्रीन में बंद हुआ, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा ये देखता है कि मार्केट हाई के कितने पास क्लोज हुआ, और आज बैंक निफ्टी अपने हाई के काफी नीचे क्लोज हुआ। इसलिए मुझे इसमें उतनी स्ट्रेंथ नजर नहीं आई जितनी ओपनिंग के समय लग रही थी। बैंकिंग स्पेस में भी वही कहानी रही, एक तरफ एचडीएफसी बैंक सपोर्ट देता रहा और दूसरी तरफ आईसीआईसीआई बैंक प्रेशर क्रिएट करता रहा। इसी वजह से पूरा बैंकिंग सेगमेंट एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मूव नहीं दिखा पाया। अब कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 57,190 का जोन रहेगा। ये आज का लो एरिया है और मार्केट ने इसी जोन के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की थी। जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक डाउनसाइड का रिस्क लिमिटेड रहेगा और बायर्स के पास कमबैक करने का मौका बना रहेगा। अब अपसाइड की बात करें तो मुझे लगता है कि असली स्ट्रेंथ 57,500 के ऊपर ही नजर आएगी। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है तो पहले 57,700 का लेवल देखने को मिल सकता है, उसके बाद 57,850 और फिर 58,000 का साइकोलॉजिकल लेवल मार्केट टेस्ट कर सकता है। अगर शॉर्ट कवरिंग अग्रेसिव हुई और एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों सपोर्ट करते हुए नजर आए तो बैंक निफ्टी मार्केट को लीड करेगा, लेकिन अगर एक स्टॉक सपोर्ट करे और दूसरा प्रेशर क्रिएट करे तो फिर आज जैसी रेंज बाउंड मूवमेंट भी देखने को मिल सकती है। इसीलिए बैंक निफ्टी में कंफर्मेशन का वेट करना ज्यादा बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में कल सबसे इंपॉर्टेंट जोन 57,190 और 57,500 के बीच का रहने वाला है। ब्रेकआउट ऊपर हुआ तो मोमेंटम बुलिश साइड में और ब्रेकडाउन हुआ तो बेरिश साइड में देखने को मिल सकता है। भाई लोग अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में भी पिक्चर लगभग इसी तरह की बनी हुई है। आज का लो और आज का हाई दोनों इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट्स रहेंगे। लो के नीचे वीकनेस और हाई के ऊपर स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। आज सेंसेक्स ने भी स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग दी थी। ओपनिंग देखकर लग रहा था कि मार्केट पूरी तरह बायर्स के कंट्रोल में है, लेकिन जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ा वैसे वैसे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और क्लोजिंग हाइस के काफी नीचे हुई। इसी वजह से मैं आज की क्लोजिंग को अग्रेसिव बुलिश क्लोजिंग नहीं मान रहा। अब कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 76,140 का जोन रहेगा। ये आज का लो है और मार्केट ने इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की थी। जब तक सेंसेक्स इस लेवल के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक बुल्स के पास कमबैक का चांस बना रहेगा। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे फॉल करता है तो सबसे पहले 76,000 का साइकोलॉजिकल लेवल टेस्ट हो सकता है, उसके बाद 75,860 और फिर 75,685 का जोन इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट में सेलिंग प्रेशर अग्रेसिव हो गया तो 75,550 के जोन तक भी वीकनेस देखने को मिल सकती है। अब अपसाइड की बात करें तो 76,535 का जोन सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर सेंसेक्स इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो बायर्स का कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो सकता है, उसके बाद 76,700 और फिर 76,840 का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आई और बैंक निफ्टी ने सपोर्ट दिया तो सेंसेक्स 77,000 के साइकोलॉजिकल लेवल की तरफ भी मूव कर सकता है, और अगर मोमेंटम स्ट्रांग रहा तो 77,100 तक भी एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। भाई लोग ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है और ओवर एक्साइटेड होने की भी जरूरत नहीं है। मार्केट अभी भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। बुल्स को कंट्रोल लेने के लिए 24,000 के ऊपर सस्टेनेबल मूव दिखाना होगा और बेयर्स को कंट्रोल लेने के लिए 23,800 के नीचे ब्रेकडाउन करवाना होगा। कल एक्सपायरी भी है और एक्सपायरी के दिन वॉलेटिलिटी बढ़ने के चांसेस हमेशा रहते हैं, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट को सबसे ऊपर रखो और बिना प्लान के ट्रेड मत लिया करो। भाई लोग आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस यहीं तक। अगर आपको आज का एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना आपका व्यू क्या है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और मैक्सिमम लोगों तक वीडियो को पहुंचा देना। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना और डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक है, उसे ज्वाइन कर लेना। यहां पे डेली लाइव अपडेट्स मिलते हैं और डेली लाइव स्ट्रीम भी ज्वाइन करना मत भूलना। भाई लोग मैं मिलता हूं आप सभी से कल प्री मार्केट रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।